नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राम मंदिर एक बार फिर 2024 के चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। 2024 की जनवरी में 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहे। हजारों संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे नेताओं, कार्यकर्ताओं और उन योद्धाओं की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिन्होंने लंबे समय से राम मंदिर के निर्माण का सपना संजोया था और इसके लिए त्याग किया, समर्पण किया, बलिदान भी हुए। वह दिन 22 जनवरी का बहुत शीघ्र आने वाला है। लगभग 495 साल की प्रतीक्षा के बाद यह दिन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ाव रहा है। जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन को समर्थन दिया, आंदोलन के साथ सहभागिता की और आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में साथ दिया। उसका लाभ भी मिला। जैसे जैसे राम मंदिर का आंदोलन आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी ऊपर उठता रहा। भारतीय जनता पार्टी की प्रगति और उसकी ऊंचाइयां राम मंदिर के आंदोलन के चरण आगे बढ़ते बढ़ते उसी के साथ अग्रसर होता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उसके बाद तमाम कई राज्यों में सरकार है और अब 2024 का चुनाव निकट है। ऐसे समय में राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होगी। चुनाव से केवल 1 से 1.5 महीना पहले, ये माना जाए 2 महीना पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ना अवश्यंभावी है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का लगाव रहा है। अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जो किसी समय राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, आज वे सत्ता में भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी योजना भी बनाई है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 1 महीने का एक अभियान चलाएगी। इस अभियान में हर विधानसभा क्षेत्र से कम 2000 लोगों को अयोध्या लाकर श्री राम के जो नवनिर्मित प्रतिमा है प्राण प्रतिष्ठित होगी, उसके दर्शन कराएंगे। ये एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। इससे देश भर में एक राममय वातावरण बनेगा फिर से, और उस राममय वातावरण के आलोक में ही अगला लोकसभा चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि अगला लोकसभा चुनाव में पार्टी 400 के पार सीटें जीते, 400 से अधिक सीटें जीते। इसे पार करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, राज्यों की सरकारें भी सक्रिय हैं और उसी में आस्था का मुद्दा भी जुड़ जाएगा। तो विकास, सुशासन और हिंदुत्व, ये सब मिलकर अगले चुनाव के केंद्र में होंगे। अगला चुनाव राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाना और सुशासन जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा। विपक्ष के पास कोई खास मुद्दे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास जहां अनेक योजनाएं होंगी, वहीं उसके पास ये कहने के लिए होगा कि उसने जो कहा था वो किया, करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने वादे पूरे किए। धारा 370 हटाने का वादा बहुत पुराना था, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से था, उसे पूरा कर दिया।
राम मंदिर बनाने का संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, वो साकार हो रहा है, पूरा हो रहा है। अब ऐसे में देश का जनमानस एक बार फिर पार्टी को सत्ता में बैठाने के लिए जरूर प्रयास करेगा। देखते हैं परिणाम आने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से चुनावी अभियान में इस मुद्दे को उठाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कई जनसभाओं में कहा कि मंदिर बन रहा है। मंदिर के साथ उन्होंने जुड़ाव अपना जाहिर किया। जहां उन्होंने तमाम योजनाओं की लाभार्थियों से के पास जो केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचा है उसकी चर्चा की, वहीं राम मंदिर की भी चर्चा की। ये अच्छे संकेत हैं। देश का वातावरण सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक नई उपलब्धि है, नई ऊंचाई प्राप्त करने वाला है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।